आंगनबाड़ी सेविका का सबसे बड़ी कमजोरी जानते हैं क्या है? और क्यों इससे सीडीपीओ हर माह जो है 2500 से लेकर के 4000 रुपये तक की कमीशन लेती है। जो पोषाहार सेविका के पास आता है बच्चों को खिलाने के लिए, बच्चों को भरण पोषण करने के लिए जो पैसे आते हैं, उस पैसे में से सेविका जो 2500 से लेकर के 4000 रुपये तक की कमीशन लेती है, ये सबसे बड़ी कमजोरी जानते हैं क्या है? आज हम उस कमजोरी पर आपके साथ बात करेंगे। जैसे हमने आपको बताया भी था कि एक प्रखंड में कम से कम 400, 500 या 600 सेंटर होता है, और एक प्रखंड में इतनी सेंटर होते हैं 400, 500, 600। अगर ये सारे प्रखंड के उस सारे जिला के सेविका और सहायिका ये दोनों अगर मिल जाए, अगर मान लीजिए कि अगर किसी प्रखंड में अगर 500 ही अगर सेंटर चल रहा है तो 500 सेविका होंगे, जब 500 सेविका होंगे तो 500 सहायिका भी होगी। अब ये दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो मुझे लगता है कि सीडीपीओ और सुपरवाइजर ये दोनों को जो है छुट्टी कर देंगे। ये दोनों को जो है छुट्टी कर देंगे। छुट्टी का मतलब हुआ कि जो कमीशन लेते हैं सीडीपीओ और ये सुपरवाइजर, ये दोनों को जो है खदेड़ करके भगा देगा। जिस दिन ये 500 सहायिका और 500 सेविका एक साथ मिल करके उस सीडीपीओ के ऑफिस को घेराव कर देगा, उसी दिन ये सीडीपीओ और सुपरवाइजर सुधर जाएगा कमीशन लेने का। एकमात्र यही तरीका है। अगर सरकार इस पर अगर ठोस कदम नहीं उठाती है, अगर निर्णय नहीं लेती है, तो इसका मात्र एक ही उपाय है कि जो सहायिका है और सेविका है, ये सिर्फ आपस में इसका जो यूनियन है वो ताकत हो जाए, वो मजबूत हो जाए। और फिर देखिए, सेविका और सहायिका ये दोनों मिल करके ये ठान ले, अगर 500 अगर सेंटर चल रहा है और 500 सेविका और 500 सहायिका अगर ये ठान ले कि नहीं, मुझे किसी भी कीमत पर सीडीपीओ को रिश्वत नहीं देना है, अगर इस सहायिका और सेविका का यूनियन पूरी अगर टाइट हो जाए, मजबूती हो जाए, तो मैं कह रहा हूं कि सीडीपीओ और सुपरवाइजर को ऑफिस छोड़ करके भागना पड़ेगा। लेकिन कारण क्या है कि इसका यूनियन जो है टाइट नहीं, इसका यूनियन जो है मजबूत नहीं, जिसकी वजह से जो है वो मात्र 2 अधिकारी सीडीपीओ और ये सुपरवाइजर ये दोनों मिलकर लूट लेते हैं। सिर्फ मैं कह रहा हूं कि 2 अधिकारी को मजबूती से खदेड़ने के लिए ये सिर्फ 500 सेविका और 500 सहायिका अगर टाइट हो जाए तो बस ये रिश्वत की सिलसिला पूरी बिहार में रुक जाएगा। ये पूरी रिश्वत का जो सिलसिला भारत में चल रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट के मैं बात कर रहा हूं, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, अगर उसका कर्मचारी अगर नीचे स्तर वाले अगर कर्मचारी है अगर टाइट हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि रिश्वत जो लेन देन की सिलसिला चलता है ये बंद हो जाएगा। लेकिन बंद हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे कारण है, क्योंकि इसका जो यूनियन है ये शोषण होता है। अगर ये एक अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि ये सीडीपीओ और ये डीपीओ और ये सुपरवाइजर जो इन लोगों से रिश्वत लेते हैं वो लेना बंद कर देगा। लेकिन इन लोगों में खुद को यूनियन नहीं है, ताकत नहीं है, यूनाइटेड ये लोग नहीं है, और जिसकी वजह से इन्हें हर माह जो है देना पड़ता है। अब जैसे हमने आपको बताया था कि एक प्रखंड का रिश्वत 7,20,000 रुपये, सिर्फ सीतामढ़ी की बाजपट्टी प्रखंड का जो सीडीपीओ है वो आंगनबाड़ी सेंटर से जो है हर महीने लगभग 7,20,000 रुपये प्रत्येक सेंटर से जो है 3-3 हजार रुपये लेती है। और इसी प्रकार से बहुत सारे जिला है बिहार में, बहुत सारे जिला है और अदर स्टेट में भी, और हर स्टेट के हर जिला में जो है इसी प्रकार से काम चल रहा है। इसकी शिकायत आप चाहे मुख्यमंत्री से कर लीजिए, चाहे उप मुख्यमंत्री से कर लीजिए,
चाहे देश के किसी भी मंत्री संतरी से कर लीजिए, किसी भी ऑफिसर से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकमात्र इसका यही उपाय है कि अगर हर माँ रिश्वत देने से अगर बचना चाहती है सेविका, तो इसका यही उपाय है कि ये एक साथ यूनियन हो जाए, यूनाइटेड हो जाए और जा करके उस सीडीपीओ और ये सुपरवाइजर के ऑफिस पर जो है खड़े हो जाए कि हम आज से तुम्हारी रिश्वत नहीं देंगे। मुझे तो लगता है कि इसी बीच में कर देनी चाहिए। अभी अभी जो पूरी भारत के आंगनवाड़ी सेविका जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन में है, दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर के धरना प्रदर्शन की है, हर जगह जाकर के धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अपने खुद को ब्लॉक में जिस दिन अपने क्षेत्र में जो है सारे सेविका सहायिका मिल करके ये सीडीपीओ की ऑफिस जब घेर लेगा, उसी दिन से ये रिश्वत बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, इसलिए ये जो है एक साथ यूनाइट नहीं होना चाह रहे हैं। लेकिन जिस रोज ये सब के सब अगर एक साथ उतर गए फील्ड में, जिस प्रकार से दिल्ली जंतर मंतर पर जो है लोग धरना प्रदर्शन किए थे, और मुझे लगता है कि उस दिन अगर ये दिल्ली ना जाकर के अगर अपने अपने क्षेत्र में अगर इस प्रकार की मामला अगर कर दिए होते, तो मुझे लगता है कि ये जो रिश्वत का खेल चल रहा है ये बंद हो जाता। अगर मान लीजिए कि आप अगर वेतन बढ़ाने की बात अगर कर रहे हैं, चलिए वेतन अगर सरकार बढ़ा दे और अच्छी बात है, लेकिन आपकी अगर वेतन बढ़ रही है, पोषाहार अगर बढ़ रही है, तो ये जो सीडीपीओ है, सुपरवाइजर है, ये जो डीपीओ है, ये भी तो आपको बढ़ा देगा कमीशन। आज एक महिला ने हमारे वीडियो के कमेंट में लिखा कि सर मैं पूर्वी चंपारण से बोल रही हूँ, मैं आंगनबाड़ी सेंटर चलाती हूँ, मेरे ग्रुप में 10 से 12 हजार आंगनबाड़ी सेविका है और ये सारे सेविका जो है परेशान है और इनसे जो है 4-4 हजार रुपये की जो है प्रत्येक माह जो है रिश्वत लिया जाता है पोषाहार के पैसों में से। अब बताइए, जो पैसे बच्चे के खाने के लिए आते हैं, कुपोषण से शिकार हुए बच्चे को बचाने के लिए आते, उसमें से जो ये जो कुपोषण नहीं है कर्मचारी लोग, ये जो है रिश्वत लूट रहे हैं। क्या रहा है? अजीब लगता है जब आप सुनेंगे इस कहानी को, इस रिश्वत के व्यवस्था को, तो आपको आश्चर्य